जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय है, अक्सर आप सबने देखा होगा कि इस्लाम मजहब के मानने वाले ये कहा करते हैं कि इस्लाम में लाल रंग हराम है, लाल रंग वर्जित है। और इसे लेकर के ही आप सबके समक्ष आज का विषय है। जैसा कि यह सर्वविदित है कि इस्लाम मजहब में 5 पुस्तकें हैं जिन्हें कि पवित्र माना जाता है। और इन 5 पुस्तकों में से 4 पुस्तकें ऐसी है जो कि आसमान से नाजिल हुई थी। का कहना है यह आसमानी पुस्तक है। तो इन 5 पुस्तकों के नाम कुछ प्रकार हैं। पहला है सहीफा, दूसरा है कुरान, तीसरा तौरात और चौथा जबूर और पांचवा इंजिल। तो पहला सहीफा, दूसरा कुरान, तीसरा तौरात, चौथा जबूर और पांचवा इंजिल। और इनमें से 4 पुस्तकों को वो आसमानी पुस्तक बताते हैं। पहला है जबूर, दूसरा है तौरेत और तीसरा है इंजिल और चौथा कुरान। और इस्लाम मजहब में कुरान सबसे प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। और इस्लाम में कुरान के बाद एक और भी पुस्तक है जिसे कि काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, और यह है हदीस। तो हदीस भी इस्लाम मजहब की प्रामाणिक पुस्तकों में से एक है। इस्लाम मजहब के मानने वाले अक्सर ये कहा करते हैं कि लाल रंग से हमारी भावनाएं आहत हो जाती है, लाल रंग इस्लाम में हराम है, वगैरह वगैरह कहा करते हैं कि लाल रंग इस्लाम में वर्जित है। तो अब इन्हें मैं प्रमाणों के आधार पर ही कहना चाहूँगा कि यदि ऐसा है तो इस्लाम मजहब के नबी मोहम्मद पैगंबर ने ऐसा कैसे कहा कि लाल रंग पहन करके ही नमाज पढ़ने की बात कैसे कही। और मित्रों, मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, जब इसका अध्ययन करने पर जो मुझे साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसके आधार पर ही कर रहा हूँ। तो सही बुखारी हदीस मोहम्मद पैगंबर की सबसे प्रामाणिक पुस्तक है। तो सही बुखारी हदीस में पारा 2 किताब नंबर 8 बॉब 17 में लिखा है कि लाल रंग का कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना। और पुनः हदीस संख्या 376 में भी लाल रंग का वर्णन है। वास्तव में लाल रंग सौंदर्य, पवित्रता और प्रेम व स्नेह का प्रतीक है। लाल रंग कोमलता, सुंदरता और करुणा का प्रतीक है, दया व साहस का प्रतीक है। लाल रंग क्रांति और ज्ञान का प्रतीक है। और लाल रंग के बारे में यह सभी को पता होना चाहिए कि लाल रंग का सिर्फ धार्मिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक महत्व भी है। लाल रंग का वैज्ञानिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह आँखों को बहुत ही भाता है और लाल रंग को दूर से ही देखा जा सकता है। लाल रंग दूर से भी दिखाई पड़ता है और लाल रंग आकर्षक होता है, लाल रंग में आकर्षण होता है। इसी कारण से सनातन हिंदू धर्म में जब भी कोई नारी स्त्री विवाह के बंधन में बंधती है तो वो जो मांग भरती है उस मांग का रंग भी लाल रंग होता है। तो लाल रंग से ही मांग भरती है। और लाल रंग की सुंदरता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब प्रातः काल में भगवान सूर्य का जो रंग होता है, भगवान सूर्य में लालिमा होती है, उनकी रंग लाल होता है, जिसे हम सभी बहुत ही अच्छा मानते हैं और हम सभी सनातनी उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं। ये वही इस्लाम मजहब के मानने वाले हैं जो रंग तो बेचते हैं पर थोड़ा सा रंग क्या पड़ जाए, लाल रंग क्या लग जाए तो ये
कत्लेआम, रक्तपात, नृशंस हत्या पर उतर आते हैं और संविधान को भी तार-तार कर देते हैं। तब संविधान को भी नहीं मानते। ये बात और है कि पल भर में संविधान और पल भर में सरिया। तो पल में संविधान, पल में सरिया, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। यह भारतवर्ष है, यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पर संविधान चलेगा, सरिया नहीं चलेगा। तो मित्रों, इस्लाम मजहब के मानने वाले गजब का कुतर्क करते हैं और ये अपने आप को सच्चा मुसलमान बताते हैं, जबकि जिस लाल रंग को ये वर्जित मानते हैं, हराम मानते हैं, उसी लाल रंग के बारे में इस्लाम मजहब के नबी मोहम्मद पैगंबर ने ऐसा क्यों कहा कि नमाज लाल रंग पहन करके ही नमाज पढ़ना चाहिए। जी हाँ, इस्लाम मजहब के नबी मोहम्मद पैगंबर ने लाल रंग पहन करके ही नमाज पढ़ने की बात कही है। तो इतना ही नहीं, अपितु हदीस संख्या 376 में भी लाल रंग का वर्णन किया गया है। तो फिर विरोधाभास क्यों? किस बात का विरोध करते हैं ये? और इन्हें लाल रंग से इतनी आपत्ति है, लाल रंग इन्हें वर्जित लगता है, लाल रंग हराम लगता है, तो बकरीद में जब ये कुर्बानी देते हैं और आयत 2 सूरा 67 में वर्णित सूरा अल बकरा, मित्रों यहाँ सूरा अल बकरा से तात्पर्य होता है, जब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो इसका इंग्लिश में होता है काऊ और हिंदी में होता है गाय। तो जब सूरा अल बकरा आयत 267 के अंतर्गत गौ माता की हत्या करते हैं और बकरीद में बकरी की कुर्बानी देते हैं, तो उनके शरीर से निकलने वाला रक्त का रंग भी लाल होता है। तब तो इस्लाम मजहब के अनुयायी, इस्लाम मजहब में आस्था रखने वाले मुस्लिम तब तालियां बजाते हैं, खुशी मनाते हैं और इस्लाम मजहब के बच्चे भी इसमें शरीक होते हैं और वो भी काफ़ी खुशी मनाते हैं। और दूसरी तरफ ये कहा करते हैं कि इस्लाम मजहब में लाल रंग वर्जित है, लाल रंग हराम है। तो अब आप ही बताएं कि इस्लाम मजहब का यह दोहरा मापदंड है या नहीं। इस्लाम मजहब कभी भी अपने सिद्धांत पर नहीं टिकता। यदि देखा जाए तो ये एक सिद्धांतहीन मजहब है। इस मजहब में सिद्धांत से इन्हें बात तो करते हैं, पर सिद्धांत से इन्हें दूर दूर का नाता नहीं है। मित्रों, कुरान में कुल मिलाकर 30 पारे हैं, 114 सूरा है, 666 आयतें हैं, 540 रुकू हैं, 86,430 शब्द हैं, 86,430 शब्द हैं और 14 सजदे हैं। और ये कहा करते हैं अपने आप को कि हम सच्चे मुसलमान हैं। तो ये कैसे सच्चे मुसलमान हैं कि अपने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो उनके पैगंबर थे, उनके नबी हैं, उनकी ही बात ये नहीं मानते। और मित्रों, इससे पहले आप सबको मैं बता चुका हूँ कि कुरान के मुताबिक अच्छे मुसलमान कौन है। कुरान में अच्छे मुसलमान की क्या परिभाषा दी गई है। कुरान में अच्छे मुसलमान की बात कुछ इस प्रकार कही गई है। सच्चा मुसलमान, अच्छा मुसलमान वो होता है जो ज़िंदगी भर किताल करता है। यहाँ किताल से तात्पर्य होता है कत्ल करना, तब तक लड़ना जब तक उस देश में, उस जगह के लोग पूरी तरह से अल्लाह को अपना रसूल नहीं मान लेते, अल्लाह पर अपना वो ईमान नहीं लाते, जब तक वो कलमा पढ़ना आरंभ नहीं करते। तो ये है इनका सच्चा मुसलमान, अच्छे मुसलमान की परिभाषा। बारंबार ये कहा जाता है अच्छे मुस्लिम, बुरे मुस्लिम, दोनों में कोई अंतर नहीं है मित्रों। बुरा मुस्लिम कत्लेआम करता है, रक्तपात करता है, हत्याएँ करता है, जिहाद करता है, और
जो मुस्लिम हो और जो अच्छे मुस्लिम होते हैं तो अच्छे मुस्लिम उसका मंद मंद समर्थन करते हैं, मौन रहकर उसका समर्थन करते हैं। तो बुरे मुस्लिम कत्लेआम करते हैं, रक्तपात करते हैं, नृशंस हत्या करते हैं, संविधान की बखिया उधेड़ते हैं और शरिया की बात करते हैं। और जो अच्छे मुस्लिम हैं इन बुरे मुस्लिमों के द्वारा किए गए कुकृत्य का समर्थन करते हैं। ये कहा करते हैं कि मजहब ने सिखाता आपस में बैर रखना, जबकि सत्य यह है कि मजहबी ही वो है जो कि यह सिखाता है बैर करना। मजहब ही वो है जो बैर करना सिखाता है। और साथ ही साथ इस इस्लाम मजहब की सच्चाई तो यह है कि जहाँ जहाँ इस इस्लाम मजहब ने पैर पसारा है वहाँ और सारी सभ्यताएं मिट गई है, समाप्त हो गई है। अच्छे मुसलमान वो हैं जो जिहाद करते हैं। जिहाद के भी अनेक रूप हैं, अलतकिया जिहाद, लव जिहाद, जनसंख्या जिहाद। और अभी तो आप सुना भी होगा कि इस भारतवर्ष में क्या चल रहा है। हस्बैंड उनके पाकिस्तान में और बेगम यहाँ पर, और 5 लाख बेगम और 25 लाख से 30 लाख बच्चे। तो यही है जनसंख्या जिहाद। इसका वर्णन मैंने जिहाद नामक अपने एपिसोड में पहले ही किया हुआ था। और आज आप सबको यह बात समझ आ गई होगी कि जनसंख्या जिहाद भी होता है। तो मित्रों, इस्लाम मजहब के बारे में और इस्लाम मजहब में लाल रंग के बारे में जो वर्णित है मैंने आप सबके सामने रखा है। जय श्री राम।